आज हम नीति वचन के अध्याय 12, 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। नीति वचन 12। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु के समान मूर्ख है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के समान होता है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं पर अपने बारे में डिंगे मारता है, उससे दास रखने वाला साधारण मनुष्य ही उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के लूट के माल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ें हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूर्ख की रीस तुरंत प्रकट हो जाती है, परंतु विवेकी मनुष्य अपमान को अनदेखा करता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। विवेकी मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूर्ख अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। यहाँ पर धर्मी लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उनकी दयालुता, परिश्रम और भला करने की इच्छा शामिल है। इसके विपरीत दुष्टों की मूर्खता उजागर होती है, क्योंकि वे लापरवाही, छल और विनाश के लिए प्रवृत्ति करते हैं। यह अध्याय इस सत्य को रेखांकित करता है कि हमारे जीवन को परमेश्वर के मार्गों के साथ संरेखित करने से सुरक्षा और फलदायिता मिलती है, जबकि दुष्टों के मार्ग केवल विनाश लाते हैं। धर्मी का जीवन आसान नहीं है। दुनिया और उसके लोग धार्मिकता में चलने से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने दिल की पापी या वासनापूर्ण इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो लोग हमारे प्रति अपना असंतोष दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका मन इस दुनिया की चीज़ों की ओर झुका होता है, न कि स्वर्ग की चीज़ों की ओर। धार्मिकता के मार्ग पर चलने से हम दूसरों की नज़रों में तुच्छ या समाज में अयोग्य हो सकते हैं।
हम दूसरों से अस्वीकृति का भी सामना कर सकते हैं और खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्यार करते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं और उन्हें आशीष देने और अंत में हमेशा के लिए अपने साथ अनंत जीवन देने का वादा करते हैं। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं वे शांति और आनंद का अनुभव करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह और जीवन में आशीषें प्राप्त करेंगे। जब वे उसे पुकारेंगे तो प्रभु उनकी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन दुष्टों या अधर्मियों के मार्ग अंत में उनके खुद के विनाश और मृत्यु और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाने से रहित होने की ओर ले जाएंगे। हम खुद अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने मार्गों पर चलना सिखाए, भले ही मुझे थोड़े समय के लिए कष्ट उठाना पड़े। स्वर्ग में हमेशा आपके साथ रहने की खुशी और आशा मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, खासकर मेरी परीक्षाओं के क्षणों में। धर्मी वह है जिसे परमेश्वर से दया मिली है, वह मसीह के उद्धार में सहभागी हो सकता है। जब मनुष्य ने पाप किया तो पशुओं की बलि दी गई, जो परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह के बलिदान का पूर्वाभास कराती है। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल की जाए, इसलिए उन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए कई व्यवस्था जारी की। कोई आश्चर्य नहीं, वे उनके प्राणी हैं। परमेश्वर ने उन्हें व्यर्थ नहीं बनाया। दयालु मसीह हमें मनुष्य और पशुओं के प्रति दयालु होना सिखाते हैं। पशुओं के साथ हमारे व्यवहार में भी हमें उसका अनुसरण करना होगा। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु के समान है। नीति वचन 13। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण होता है और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता, फिर भी उसके पास बहुत रहता है। धनी मनुष्य के प्राण की छुड़ौती उसके धन से होती है, परंतु निर्धन ऐसी घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। अहंकार से केवल झगड़े होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। धोखे से कमाया धन जल्दी घटता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता उसका नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। विवेकी मनुष्य ज्ञान से सब काम करता है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत मिलाप करवाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। विपत्ति पापियों के पीछे लगी रहती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है।
निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलता है, परंतु अन्याय से उसको हड़प लिया जाता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। यहाँ पर चौथे वचन में हमने देखा कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट रहता है। हमें हमारी इच्छाओं और हमारे कार्यों के बीच के संबंध के बारे में एक शक्तिशाली सबक सिखाया गया है। कड़ी मेहनत से परिणाम मिलते हैं, जबकि आलस्य निराशा की ओर ले जाता है। हमारे दैनिक जीवन में हम सभी के पास अपने सपने और लक्ष्य होते हैं, लेकिन किसी चीज की सिर्फ कामना करने से वह पूरा नहीं होगा। एक आलसी व्यक्ति के पास बड़े सपने हो सकते हैं, लेकिन वह उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। इस वजह से वे अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, हमेशा और अधिक चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं पाते। दूसरी ओर मेहनती व्यक्ति जानता है कि सफलता कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से मिलती है। वे सिर्फ जो चाहते हैं उसके बारे में सपने नहीं देखते, वे कार्यवाही भी करते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ भौतिक संपदा के बारे में नहीं है, ये आत्मिक विकास, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होता है। अगर हम परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो हम सिर्फ इसकी कामना नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए और ऐसे तरीके से जीना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। जितना ज़्यादा हम लगन से परमेश्वर की खोज करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उनकी शांति और आशीष का अनुभव करेंगे। तो चलिए हम अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे लगातार कदम उठाएं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमारे प्रयासों को आशीष देंगे। हमने देखा कि लिखा है, मनुष्य अपने होठों के फल से उत्तम वस्तुओं का आनंद लेता है। मुंह से निकले हुए शब्द, बाइबल हमें बताती है कि हमारी बातचीत हमेशा सुंदर और नमकीन होनी चाहिए। उन्हें हमेशा सुनने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए। मधुर वाणी जीवन का वृक्ष है और बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। बाइबल में होठों के फल का उल्लेख परमेश्वर के लिए स्तुति के बलिदान के लिए किया गया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री के अध्याय 13 में भी लिखा है कि उसके द्वारा चलिए हम परमेश्वर को स्तुति के बलिदान अर्थात अपने होठों के फल निरंतर चढ़ाए और उसके नाम का धन्यवाद करें। शब्दों में बात करना परमेश्वर द्वारा मानवता को दिया गया एक उपहार है। सब ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, प्रभु की स्तुति करो। कुछ परिस्थितियों में सभी चंगाई कर रहे हैं। क्या हम मनुष्य इस उपहार का सही उपयोग कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा, या हम इसका उपयोग अपने मित्रों, प्रियजनों या विरोधियों को चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। बाइबल यह नहीं कहती है कि आपको केवल अच्छे लोगों से ही अच्छे शब्द कहने चाहिए। भले ही हमारे आसपास के लोग मिलनसार ना हो, भले ही वे महत्वपूर्ण लोग ना हो, फिर भी हमें अच्छे शब्द बोलने चाहिए। परिस्थितियों को हमारे शब्दों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब हम पापी थे तब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू से हमें छुड़ाया। भले ही अंजीर के पेड़ों में फल ना हो और दाख लताओं में अंगूर ना हो, भले ही जैतून की फसल खराब हो जाए और खेतों में अनाज ना हो, भले ही भेड़ें मर जाए और मवेशी खाली हो, फिर भी मैं खुश और प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। यूसुफ के दयालु शब्दों ने उसके भाइयों को सांत्वना दी। दाऊद के दयालु शब्दों ने मपीबोशेत को सांत्वना दी। गिदोन के चतुराईपूर्ण सांत्वनापूर्ण शब्दों ने क्रोधित एप्रेमियों को शांत किया। इस प्रकार अपने शब्दों को सावधानी से चुने। आपके शब्द हमेशा व्यवहारिक, अच्छे और सजे होने चाहिए। इससे सुनने वाले को सांत्वना मिलेगी। बदले में सुनने वाला भी आपका अनुकरण कर सकता है। वे आप में मसीह को देखेंगे। और यहाँ अच्छी बातें बोलने वाले को अच्छी बातें देने का वादा किया गया है, उसके सम्मान और महिमा के लिए। हमने ये भी देखा कि सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है।
तो हम समझ कैसे प्राप्त करते हैं? सांसारिक और आत्मिक दृष्टिकोण से क्या पवित्र आत्मा होने से हमें अधिक समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है? हमें इसका संकेत तब मिलता है जब हम यीशु के स्वर्गारोहण से पहले पृथ्वी पर उनके अंतिम दिनों का अध्ययन करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जब उसने मतलब यीशु ने यह कहा तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण कर। इस घटना के बारे में यूहन्ना का रिकॉर्ड लूका रचित सुसमाचार 24 में दिए गए विवरण को स्पष्ट करने में मदद करता है। लिखा है, तब उसने यीशु ने उनके मन खोले ताकि वे शास्त्रों को समझ सके। यदि यीशु को शिष्यों के मन खोलने थे तो इसका मतलब है कि यह पहले बंद थे, और यीशु ने शिष्यों के मन कैसे खोले? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार को एक साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक मारी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो उन्होंने वास्तव में उन्हें समझ की आत्मा प्रदान की और उनके मन वचनों को समझने के लिए अभिषिक्त हुए। यदि यीशु ने उनके मन को नहीं खोला होता तो शिष्य फरीसियों की तरह होते, जो वचन को तो जानते थे लेकिन मसीह को नहीं जानते थे, जो मानव रूप में वचन था। हमारी सांसारिक और आत्मिक समझ दोनों ही पवित्र आत्मा के माध्यम से समृद्ध होती है, जबकि पवित्र आत्मा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। उसकी सबसे गहरी भूमिका आत्मिक समझ में है, हमें कठिन परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, वचन को प्रकाशित करना और हमारे लिए परमेश्वर की अनंत योजना को समझने में हमारी मदद करना। नीति वचन 14। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूर्ख के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बेल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बेल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। विवेकी मनुष्य की बुद्धि अपनी चाल को समझना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा मानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में बढ़ती होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास हो सकता है और आनंद के अंत में शोक हो सकता है। जो बेईमान है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु विवेकी मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख डीठ होकर चेतावनी की उपेक्षा करता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु विवेकी मनुष्यों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करेंगे। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के अनेक प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है।
बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्ख से केवल मूर्खता ही उत्पन्न होती है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय में दृढ़ भरोसा है और यह उसकी संतानों के लिए शरण स्थान होगा। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर होता है वह मूर्खता को बढ़ाता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां भी गल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्ख मनुष्य बुद्धि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। यहाँ पर पहले ही वचन में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जब स्त्रियां बुद्धिमान होती है तो उनमें विशिष्ट रूप से स्त्रीत्व के गुण होते हैं। ये पवित्र शास्त्र की शिक्षा भी है। कुशल गृहिणी स्त्री की बुद्धि का एक आवश्यक गुण है। ये नारीत्व की महिमाओं में से एक है। ये पवित्र शास्त्र की शिक्षा है, लेकिन हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया है। लिखा है कि मूर्ख स्त्रियां अपने ही हाथों से अपने घरों को नष्ट कर देती है, और किसी भी तरह के स्त्रीत्व को स्वीकार करना ऐसे करने के तरीकों में से एक है। जब कोई स्त्री मूर्ख होती है तो वो अपनी महिमा या परमेश्वर को त्याग देती है और परिणाम स्वरूप विनाशकारी बन जाती है। जब कोई स्त्री परमेश्वर के सामने अपनी बुलाहट को स्वीकार करती है तो वह घर को धरती पर स्वर्ग बना सकती है। जब वह इसे अस्वीकार करती है या अपनी बुलाहट को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी चीज में बदल देती है तो उसके पास घर को धरती पर नरक बनाने की शक्ति होती है। इसलिए एक स्त्री के हाथों से महिमा और अशांति दोनों आती है। हमने देखा कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। शैतान सभी को मृत्यु के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। आदम इन क्षेत्रों में प्रलोभित हुआ और हार गया, जबकि यीशु मसीह जीत गए। शैतान द्वारा प्रलोभन में आदम और यीशु के बीच मुख्य अंतर यह था कि यीशु आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित हुए थे। लूका बताता है कि आत्मा द्वारा निर्देशित होने का क्या अर्थ है। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यरदन से निकलकर आत्मा द्वारा जंगल में चले गए, जहां 40 दिनों तक शैतान ने उनकी परीक्षा ली। आत्मा द्वारा निर्देशित होने का अर्थ है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। यरूशलेम को मत छोड़ो, बल्कि मेरे पिता ने जो उपहार देने की प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि यूहन्ना ने जल से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, तभी वह हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और केवल उनका मार्ग ही सही मार्ग है। हमारे अंदर उनके बिना हमारा जीवन हमें सही लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु का मार्ग है। पवित्र आत्मा के बिना जीवन में यह शामिल हो सकता है, जैसे कि अशुद्धता, मूर्ति पूजा, शत्रुता, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध का प्रकोप और बहुत। क्या ये केवल अविश्वासियों में ही पाए जाते हैं?
नहीं, यहाँ तक कि जो विश्वासी आत्मा के द्वारा निर्देशित नहीं होते वे भी इन पापों में लिप्त रहते हैं। वे मृत्यु के मार्ग पर है और परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसा गलातियों की पत्री में लिखा है। दूसरी ओर जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे अपने जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न करेंगे, जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया आदि। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी है कि आत्मा के द्वारा चलाए जाएं और वह तुम्हें सही मार्ग पर रखेंगे, जो मसीह है, जो यीशु की शिक्षाओं के अनुरूप, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यह भी लिखा है कि जो कोई यहोवा का भय मानता है और यह उसकी संतानों के लिए शरण स्थान होगा। प्रभु का भय माने परमेश्वर की ओर से एक आदेश है, जैसे कि व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय में लिखा है कि अब इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे और क्या चाहता है, इससे सिवाय कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। यहाँ पर परमेश्वर का भय मानना हमें और हमारे बच्चों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। हमें आसन्न खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे किले में बंद है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर स्वर्गदूतों को प्रदान करेंगे जो हमारे चारों ओर डेरा डालेंगे। हमारा प्रभु का भय हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। हमें अब अपनी पीढ़ियों के लिए डर नहीं लगेगा। इस अध्याय की शुरुआत एक बुद्धिमान स्त्री में पाई जाने वाली सामर्थ्य पर प्रकाश डालते हुए होती है, जो अपना घर बनाती है, और इसकी तुलना एक मूढ़ स्त्री से करती है जो अपने घर को विनाश की ओर ले जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि समझदार दिल जीवन लाता है, जबकि मूर्खता दुख का कारण बनती है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है, जबकि मूर्ख अज्ञानता में आनंद लेता है। यह अध्याय हमें शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमारे जीवन में बुद्धि और समझ विकसित करने के महत्व को सिखाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।